अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 9 चल रहा है और चैप्टर 9 के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसको हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करके करेंगे, ठीक है। और उसी तरह हम लेके चल रहे थे उसको, जिसमें हमने लास्ट जो अपना पोर्शन था वो किया पब्लिक फाइनेंस के नाम से, ठीक है। अब इसमें एक नया पोर्शन मैंने ऐड किया है। सो टैक्सेशन विल बी फोर्थ वन, और ये वाला जो है ये पार्ट 3 है। सो हमने अब 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। पार्ट 2 में हमने पढ़ा जो है वो है हमारी पब्लिक फाइनेंस वाला डोमेन जो है, ठीक है। पार्ट 3 जो है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। और पार्ट 4 जो है इसमें हम टैक्स को डिस्कस करेंगे, टैक्सेशन को पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं टैक्स के साथ रिलेटेड ही है। सो मैं इसको इसके साथ मर्ज कर सकता था, या इसको इसके साथ भी मर्ज किया जा सकता था, बट हम इसको सेपरेटली ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये 4 पोर्शंस में हमारा जो है वो चैप्टर डिवाइडेड है। तो आज का लेक्चर जो है उसमें हम पार्ट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल का वर्ड मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी आए इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और गवर्नमेंट के रिलेटेड जब भी होता है पैसा, गवर्नमेंट और पैसा जब भी एक साथ आए तो इसका मतलब यह है कि टैक्स की बात हो रही है। सो फिजिकल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, जिसको हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कहते हैं, जी से डिनोट करते हैं, और गवर्नमेंट की इनकम जिसको टैक्स कहते हैं, टी से डिनोट करते हैं। इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों को देखते हुए कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्स से जो है ना इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो फिजिकल पॉलिसी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। फिजिकल पॉलिसीज जो होती है ना, ये वो पॉलिसीज होती हैं जो कि अंडरटेक की जाती हैं बाय अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से। किस लिए? टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आपको पता है कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो है आपकी लो इन्फ्लेशन और एक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और ये सारी चीज़ें जो उसमें आ रही होती हैं, जो हमने चैप्टर 5 के स्टार्ट में पढ़े थे। अच्छा, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है, उनमें फिजिकल पॉलिसीज भी होती हैं, ठीक है। ये फिजिकल पॉलिसीज बनती कैसे हैं? ये ऐसे बनती हैं कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है एग्रीगेट डिमांड को, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जो हमारी है उसको इन्फ्लुएंस कर रही होती है गवर्नमेंट, मतलब इधर एग्रीगेट डिमांड तो इधर लेके जाना चाह रही होगी, या इधर है तो इधर लेके आना चाह रही होगी, बट कैसे? थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू, ठीक है। अपनी स्पेंडिंग और रेवेन्यू को मैनिपुलेट करते हुए, उसको चेंज करते हुए एग्रीगेट डिमांड को कम या ज़्यादा कर रही होती है गवर्नमेंट। ये जो उसकी पॉलिसी होती है जिसके साथ वो ये काम कर रही होती है, इसको हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। सो आगे चलते हैं। फिजिकल पॉलिसी के टूल्स क्या हैं? तो अभी हम वैसे पढ़ के आए हैं, दो ही टूल्स हैं। एक तो है टैक्स या नॉन टैक्स इनकम, ठीक है, और दूसरे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। इन दोनों को ही वो कम ज़्यादा करके अपने जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स उनको पूरा कर रही होती है फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। तो पहला है इसका टूल, फिजिकल पॉलिसी को अप्लाई करने का टूल, वो है चेंजेस इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू में चेंजेस करके अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकती है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि उसका रेवेन्यू क्या है। तो हमें रेवेन्यू के बारे में पता है, अभी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन भी की हुई है। गवर्नमेंट रेवेन्यू इज एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अ स्टेट, ठीक है, रिसीव बाय द स्टेट। गवर्नमेंट जो पैसे रिसीव करती है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू कहलाती है। गवर्नमेंट ये रिसीव कहाँ से करती है? ये दो सोर्सेज होते हैं, इसके बाद दो जराए होते हैं जिससे गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है। एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। अब इन दोनों को पढ़ते हैं। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू बेसिकली जो है ना वो एक तरीका होता है। टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। ये एक सोर्स होता है, एक तरीका होता है जिसके साथ गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करती है, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स और गेन टैक्स की सूरत में, ठीक है। आई थिंक मेरी लाइट चली गई है। खैर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है वो क्या होता है? इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट तरीकों से इंटरेस्ट
की सूरत में, डिविडेंड की सूरत में कुछ ना कुछ पैसे रिसीव कर रही होती है। इंटरेस्ट क्या होता है, आप पढ़ चुके हो, सूद, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है कि आपने कहीं पे शेयर्स लिए हुए हैं, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है। आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप उसके ओनर हैं, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। फीस और पेनल्टीज, जैसे फाइन्स वगैरह हो रहे होते हैं, ट्रैफिक चलान हो रहे होते हैं, उसके में, ठीक है। रेंट इनकम अगेंस्ट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, उसने रेंट पे दी हुई है, उसके अगेंस्ट उसको इनकम आ रही है, रॉयल्टी आ रही है, गवर्नमेंट ने कोई ब्रांड बनाया हुआ है, उसको आगे लोगों को दिया हुआ है, उसके ऊपर रॉयल्टी कमा रही है, ट्रेडिंग कर रही है, उसके ऊपर प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस है, उसके ऊपर उसकी इनकम आ रही होगी। इस तरह के डिफरेंट जो है ना वो काम हो सकते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कमा सकती है, फी रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। इन सब से ना डिफरेंट तरीकों से पैसा कमा रही होती है, जिसको हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू क्या है, टैक्स के साथ पैसा कमाना, टैक्स के थ्रू पैसा कमाना। टैक्स के अलावा जितनी भी सोर्सेज हैं उनको हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं चेंजेस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, spending made by government to achieve the fiscal objectives and increase the general welfare of people is known as government expenditure, ठीक है। फिजिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट खर्चा कर रही होती है या लोगों के वेलफेयर के लिए खर्चा कर रही होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेवेन्यू की भी दो टाइप्स थी और एक्सपेंडिचर की भी दो टाइप्स है। एक जो है वो है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और एक जो है वो है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो होता है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड एक्सक्लूसिवली फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए जितने भी मकासद होते हैं डेवलपमेंट के, उसके लिए अगर कोई गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आ सकता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे रोड बना रही है, कोई नेटवर्क्स बना रही है, रोड के नेटवर्क्स बना रही है, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम लगा रही है, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट कर रही है, रेलवे सिस्टम में कोई इंप्रूवमेंट कर रही है, यूटिलिटीज़ की सर्विसेज के ऊपर कोई काम कर रही है, इरिगेशन सिस्टम के ऊपर कोई काम कर रही है। ये सारे किस में आते हैं खर्चे, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंदर। और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएंगे, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डिफेंस, ठीक है, आपकी आर्मी के ऊपर जो खर्चा है, सोशल सर्विसेज के ऊपर, आपने कोई सरकारी हॉस्पिटल वगैरह खोले हुए हैं उनको चलाने के लिए, ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल नए सिरे से बनाना तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसको चलाने के लिए सोशल सर्विस का कोई आपका इदारा है, उसको चलाने के लिए कोई खर्चा हो रहा है तो वो क्या है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। लॉ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या डेट सर्विसिंग एंड सब्सिडीज वगैरह को जो है ना, जो बाकी खर्चे हो रहे होते हैं जिसमें आप कोई कैपिटल नहीं बना रहे होते, वो आपके क्या हैं, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी क्योंकि लाइट का इशू आ रहा है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।